Okay, welcome back students. Now in this video we are start with some interspecific interaction, that is interspecific interaction. Okay, so what are the interspecific interactions? Interspecific interaction are those interactions between the organism that is occur between two species. अगर दो स्पीशीज के मेंबर में जो अलग अलग मेंबर्स होते हैं, अगर वो किसी वे से इंटरेक्ट करते हैं एंड जो सर्वाइवल रेट में भी इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, उस टाइप के इंटरेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस बोलते हैं. ठीक है. और जो हमारी लास्ट वीडियो थी इसकी इकोलॉजी की बेटा, उसके अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. ओके, अब जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है वो क्या होती है? ठीक है, दैट इज इंटरेक्शन within the same species. अगर सेम स्पीशीज के मेंबर इंटरेक्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन. ठीक है. तो हम यहाँ पे जो ये वीडियो सीरीज रहेगी हमारी, वो सारी किसके लिए रहेगी? इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस के लिए रहेगी. और उसमें हम फर्स्ट जो सीरीज स्टार्ट करते हैं वो किसकी करते हैं? म्यूचुअलिज्म. ठीक है. It is very important for the exam point of view, and this video is also useful for the 12th students, plus 2 class students, because these are also included in the ecology chapter. Okay, and it is also important for the graduation students for the botany and zoology also, because these are asking 5 or 4 marks in the competitive in the exams, and it's also important for the competitive exams also, NEET and some other exams. So what is mutualism? ठीक है. अब देखो म्यूचुअलिज्म होता क्या है. लेट्स सपोज कि मैंने बोला कि मेरे पास दो स्पीशीज हैं, वन इज स्पीशीज ए एंड अनदर वन इज स्पीशीज बी. ठीक है. अगर जो स्पीशीज ए है वो क्या करे, जो बी स्पीशीज है इसके लिए क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करे, और जो बी स्पीशीज है वो भी ए के साथ क्या करे? उसको पॉजिटिव इफेक्ट शो करे. दैट मीन्स कि अगर ए एंड बी दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? म्यूचुअली बेनिफिटेड है. ठीक है. म्यूचुअली बेनिफिटेड है एंड इंक्रीज द रेट ऑफ सर्वाइवल. उसको हम उस टाइप के इस टाइप के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? म्यूचुअलिज्म. और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? It is an interspecific type of interaction in which both the species are benefited to each other and increase the rate of their survival. So this is the definition of mutualism. ठीक है. अब यहाँ पे जो कुछ बच्चे होते हैं उनको एक डाउट रहता है किस चीज के लिए? म्यूचुअलिज्म के लिए. और एक और इंटरेक्शन होती है बेटा, क्या? प्रोटोकॉर्पोरेशन. यहाँ पे जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है इसको हम डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे, बट मुझे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कराना है तो इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे. ठीक है. अब जो प्रोटोकॉर्पोरेशन है वो भी म्यूचुअलिज्म की तरह ही है. दैट मीन्स किसके अंदर जो स्पीशीज ए है एंड स्पीशीज बी है वो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? म्यूचुअली बेनिफिटेड है. दोनों एक दूसरे के रेट को इंक्रीज करती है. ठीक है. बट फिर आप लोग पूछोगे कि मैम ये दोनों के नाम अलग क्यों दिए? ठीक है. आपने ये नाम दो अलग क्यों दिए? कि इसमें भी आप बोल रहे हो कि जो स्पीशीज ए है और स्पीशीज बी है वो दोनों एक दूसरे के रेट को इंक्रीज कर रही हैं, सर्वाइवल को बढ़ा रही हैं. ठीक है. और यहाँ पे भी आप ये बोल रहे हो, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? सो डिफरेंस इज दैट यू हैव हियर अबाउट द वर्ड दैट इज फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेटिव. फैकल्टेटिव एंड ऑब्लिगेट. ठीक है. अब फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? कि जो चेंज कर सकते हैं अपने होस्ट को. ठीक है. और ऑब्लिगेट मतलब क्या है? ऑब्लिगेटरी मतलब आज्ञाकारी, जो जिसके लिए स्पेसिफिक है वो उसी पे रहेंगे और चेंज नहीं हो सकते. लेट्स सपोज कि अगर मैं यहाँ पे जनरल अगर बात करूं, लेट्स सपोज स्पीशीज ए है एंड स्पीशीज बी है. ठीक है. अगर यहाँ पे समहाउ किसी रीजन से जो स्पीशीज है वो उसकी क्या हो सकती है? एक्सटिंक्शन हो गई. ठीक है. एक्सटिंक्शन हो गई तो जो स्पीशीज बी है उसका क्या होगा? अगर मैं बात करती हूँ किसके केस में? अगर मैं जनरली बात करी तो स्पीशीज बी का क्या होगा इन केस फैकल्टेटिव? अगर स्पीशीज ए यहाँ पे क्या होगी? डेड होगी, एक्सटिंक्ट होगी, तो स्पीशीज बी क्या करेगा? अपना जो दूसरी जो
स्पीशीज है उसके साथ, लेट्स सपोज कोई सी स्पीशीज है उसके साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करना स्टार्ट करेगा। मतलब ये क्या करता है कि ये फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। जो फैकल्टेटिव है उसके पास क्या है, ऑप्शन है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और ऐसा होता है किसमें, इंटरेक्शन प्रोटोकॉर्पोरेशन में, ठीक है। प्रोटोकॉर्पोरेशन में क्या होता है कि जो स्पीशीज ए और बी एक दूसरे से म्यूचुअली बेनिफिटेड तो हैं, बट अगर उनको जरूरत पड़ती है तो वो अपना जो इंटरेक्टिंग स्पीशीज है उसको क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। बट म्यूचुअलिज्म में क्या है, जो म्यूचुअलिज्म होते हैं या जो स्पीशीज म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में आती हैं, दे आर ऑब्लिगेटरी, ठीक है, दे आर ऑब्लिगेटरी स्पीशीज। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे मैं बोलती हूँ स्पीशीज ए है एंड स्पीशीज बी है, अगर स्पीशीज ए की एक्सटिंक्शन हो जाती है तो यहाँ पे जो स्पीशीज बी है वो भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर ये जिएगा तो ये भी जिएगा, अगर ये मर गया तो ये भी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, बट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोकॉर्पोरेशन एंड म्यूचुअलिज्म। तो प्रोटोकॉर्पोरेशन जो स्पीशीज है या जो इंटरेक्शन है वो फैकल्टेटिव टाइप की इंटरेक्शन है। दैट मीन्स जिसके अंदर क्या है, जो मेंबर्स है वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और जो ऑब्लिगेटरी है, जो म्यूचुअलिज्म है, वो ऑब्लिगेटरी टाइप की इंटरेक्शन है। दैट मीन्स कि जिसके अंदर क्या है, अगर एक स्पीशीज डेड हो जाती है या एक्सटिंक्ट हो जाती है तो दूसरी भी क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं किसके, म्यूचुअलिज्म के। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। अब ये एग्जाम्पल्स पढ़ना क्यों जरूरी है, अगर आपके पेपर में म्यूचुअलिज्म को डिफाइन करना आ जाता है तो उसमें आप डिफाइन और उसको कुछ 2 या 3 एग्जाम्पल्स आप उसमें क्या करोगे, एक्सप्लेन करोगे। बट इससे कई बार क्वेश्चंस क्या होता है बेटा, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स के नाम दे देते हैं और उनको बता देते हैं कि वो उसके लिए ऐसे हेल्प कर रहे हैं, तो इनमें से किस तरह की क्या होगी, इंटरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, पहले तो मैं बात बता दूं, जो म्यूचुअलिज्म है वो एक पॉजिटिव टाइप की इंटरेक्शन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे के रेट को, सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर रही हैं, तो दिस इज द पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन। और अगर मैं आपको बताऊं, जो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये 3 तरह की होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव जिसमें क्या है, दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज करे, पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है कि अगर उनमें से दोनों ही हार्म हो जाए या एक हार्म हो तो वो नेगेटिव। और न्यूट्रल जिसमें किसी को किसी का फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, वो कैसी होती है, न्यूट्रल इंटरेक्शंस होती है। उसके बाद क्या है, म्यूचुअलिज्म में मैंने बताया कि पॉजिटिव टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। अब कुछ हम इंटरेक्शन स्टडी कर लेते हैं जो किसके अंदर आती है, म्यूचुअलिज्म कैटेगरी में आती है। फर्स्ट अगर मैं डिस्कस करती हूँ, ठीक है, कुछ सिंपलेस्ट से स्टार्ट होती है, लाइक इंटरेक्शन बिटवीन ट्राइकोनिम्फा एंड टर्माइट्स, ठीक है। टर्माइट्स आप लोगों को पता है बेटा, इसको बोलते हैं दीमक, ठीक है, जो किसमें लग जाती है, लक्कड़ में। दैट मीन्स की जो वैसे बात जो है, ये जो टर्माइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। और जो ट्राइकोनिम्फा है ये क्या है, प्रोटोजोआ है, ठीक है। जो ये प्रोटोजोआ बेटा, ये किसकी इंटेस्टाइन में रहता है, टर्माइट्स की इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या करता है, सर्वाइव करता है, ठीक है। तो अब इन दोनों की म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन क्या है, यू नो वेरी वेल कि जो टर्माइट्स होते हैं वो वुड के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है, वुड के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो जो वुड है वो एक प्लांट प्रोडक्ट है, और प्लांट है तो दैट मीन्स इसके अंदर इसकी प्लांट की सेल वॉल भी प्रेजेंट होगी। और जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, ठीक है। अब टर्माइट्स के पास खुद का कोई ऐसा एंजाइम, खुद के पास क्या है, ये सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, किसको डाइजेस्ट करने के लिए, वुड को डाइजेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से जो टर्माइट्स है उसकी इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है क्या, ट्राइकोनिम्फा, जिसके पास कौन सा एंजाइम होता है, सेलुलेज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ट्राइकोनिम्फा इसको कौन सा एंजाइम प्रोवाइड करता है, सेलुलेज, किसको, टर्माइट्स को, जिससे क्या कर सके, जो टर्माइट्स है वो वुड को डाइजेस्ट कर सके। और बदले में टर्माइट्स क्या देता है, ट्राइकोनिम्फा को फूड एंड शेल्टर, कि जो ये फूड एंगल्फ करेगा, फीड करेगा, वो इसको भी मिलेगा, और साथ में अगर इसके इंटेस्टाइन में रहता है तो इसको एक शेल्टर मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा, किसके अंदर, टर्माइट्स के अंदर। सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म।
मोर मूव ऑन सेकेंड एग्जाम्पल। ऐसे तो बहुत सारे हैं पर हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे। सेकेंड वन इज, कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल है, एक और ले लेते हैं रूमिनेंट्स के अंदर। ठीक है, जो रूमिनेंट्स होती हैं, रूमिनेंट्स लाइक जो कैटल्स या जो ग्रास फीड करते हैं, ठीक है, जो ग्रास खाते हैं, रूमिनेंट्स में आते हैं कैटल, शीप, गोट, ठीक है, ये सारे आते हैं। ठीक है, और ये किसके ऊपर फीड करते हैं? ग्रास के ऊपर। अब यू नो वेरी वेल ग्रास भी क्या है? प्लांट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये भी किससे बना होगा? इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? सेलुलोज। ठीक है, अब जो रूमिनेंट्स हैं, ठीक है, इनके पास ऑल्सो सेलुलेज एंजाइम नहीं प्रेजेंट होता कि वो किसको डाइजेस्ट कर सके? सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सके। तो दैट्स व्हाई इन रूमिनेंट्स के भी जो ह्यूमन पार्ट होता है इनका, स्टमक का, ठीक है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है क्या? एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है क्या? रूमिनोकोकस। ठीक है, अब ये रूमिनोकोकस क्या करता है? जो सेलुलेज एंजाइम है वो प्रोड्यूस करता है, जो किसको डाइजेशन करने में हेल्प करता है? सेलुलोज को। बदले में क्या करता है? जो रूमिनेंट्स हैं, रूमिनोकोकस को क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड एंड शेल्टर। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। नाउ मूव ऑन थर्ड एग्जांपल। ठीक है, थर्ड एग्जांपल में अगर हम बात करें, ठीक है, माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, माइकोराइजा क्या होता है बेटा? कि जो जिम्नोस्पर्म्स के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके रूट्स के अंदर जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, एक टाइप से ये क्या है? हायर प्लांट्स हैं। ठीक है, इन हायर प्लांट्स की जो रूट्स होती है उनके अंदर एसोसिएशन होती है किसकी? फंगस की। ठीक है, तो जो ये फंगस की जो एसोसिएशन बनती है इसके अंदर, तो ये जो फंगस है वो इसको किस में हेल्प करता है? इसके नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। मोर ओवर इसको क्या करता है? एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दूसरा जो रूट है वो फंगस को क्या करती है? फूड एंड शेल्टर क्या करती है? प्रोवाइड करती है। तो ये भी क्या है? एक एसोसिएशन है किसके अंदर? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर, जो क्या है? म्यूचुअलिज्म की इंटरेक्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? माइकोराइजा के बाद यूका एंड मोथ। फोर्थ एग्जाम्पल इज यूका एंड मोथ रिलेशनशिप। ठीक है, जो यूका एंड मोथ रिलेशनशिप है बेटा, ये किसका है? ये मोथ क्या होता है? एक टाइप का इंसेक्ट होता है, और यूका क्या है? प्लांट है। ठीक है, इनके अंदर जो रिलेशनशिप है वो किसकी वजह से है? पॉलिनेशन की वजह से है। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ठीक है, अब जो इंसेक्ट है, ठीक है, आपको पता है कि इंसेक्ट क्या करते हैं? प्लांट को पॉलिनेट करने का काम करते हैं। जब इंसेक्ट प्लांट को पॉलिनेट करते हैं, उस टाइप के पॉलिनेशन को क्या कहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बता सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो ये इंसेक्ट है वो इस प्लांट के पास जाता है। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने ये यूका प्लांट का गायमोशियम पार्ट बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो ये इंसेक्ट है वो पॉलिनेशन के पर्पस से नहीं जाता है, वो जाता है क्या? कि वो जाएगा यहाँ पे एग ले करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करता है? अपने एग ले करता है। जब वो ये इंसेक्ट यहाँ पे एग ले करने जाता है, तो कुछ जो पोलन ग्रेन होते हैं इस प्लांट के, वो इसकी बॉडी पे क्या हो जाते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और जब वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे मूव करता है, तो ये पोलन ग्रेन क्या कर जाएंगे? दूसरे प्लांट पे क्या हो जाएंगे? शेड कर जाएंगे। ठीक है, तो इस वे से क्या होता है? इनके अंदर पॉलिनेशन होता है। इस पॉलिनेशन से क्या फायदा है? देखो, अब जो यूका प्लांट है, ठीक है, मोथ की हेल्प से उसके अंदर तो होगा क्या? पॉलिनेशन। ठीक है, अब मोथ को क्या फायदा हुआ? मोथ ने यहाँ पे क्या डाले हैं? एग अपने। ठीक है, अब जैसे ये एग यहाँ पे हैच होंगे तो ये लार्वा बनेंगे, तो इनको यहाँ पे इस ओवरी के अंदर क्या मिल जाएगा? न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। तो अब यहाँ पे देखो दो चीजें हैं कि एग को क्या मिल गया? यहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो किसको फायदा होगा? मोथ को हो गया।
और यूका का क्या हो गया, पॉलिनेशन हो गया, तो यूका को भी क्या हो गया, मॉथ से फायदा हो गया। तो दिस इज अ यूका एंड मॉथ रिलेशनशिप, दोनों को फायदा हो रहा है, दोनों को सर्वाइवल रेट इंक्रीज कर रहा है, तो दिस इज कम अंडर द म्यूचुअलिज्म। ठीक है, अच्छा अब अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल मैं बात करूं, नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, अब आपको पता है जो लेग्यूमिनस प्लांट्स कौन से होते हैं, लाइक जिनके अंदर जो प्रोटीन रिच होते हैं, प्रोटीन रिच, ठीक है, लाइक जैसे पल्सेस हो गया। ठीक है, अब इन लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होती है, क्या, लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है, कई बार पेपर में इसका कलर पूछा जाता है कि व्हाट इज द कलर ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, तो इसका कलर होता है बेटा पिंक। ठीक है, और जो ये लेग हीमोग्लोबिन है वो किसकी तरह काम करती है, ऑक्सीजन स्पेंजर का, मतलब ऑक्सीजन को ये एंगल्फ कर जाती है, खा जाती है। ठीक है, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट्स होता है किसकी हेल्प से है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको सर्वाइवल मतलब अपना N2 फिक्सेशन के लिए कैसी कंडीशन चाहिए, एनएरोबिक। मोरओवर ये बैक्टीरिया तो है एरोबिक। ठीक है, कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता कि बैक्टीरिया कैसा है। जो राइजोबियम है वो बैक्टीरिया है एरोबिक, बट यहाँ पे वो किस कंडीशन में काम करता है, एनएरोबिक कंडीशन, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसकी वर्किंग एफिशिएंसी को इंक्रीज कराने के लिए यहाँ लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है, लेग हीमोग्लोबिन, जो ऑटोस्पेंजर्स की तरह क्या करती है, काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोस्पेंजर्स की तरह लेग हीमोग्लोबिन काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए कंडीशंस क्रिएट कर देगी। मोरओवर उसके बदले में क्या करेगा, जो राइजोबियम है वो क्या करेगा, N2 फिक्सेशन करेगा। ठीक है, तो N2 फिक्सेशन से इसकी क्या होगी, जो प्लांट है उसका ग्रोथ रेट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और जो ये प्लांट है, लेग्यूमिनस प्लांट है, वो राइजोबियम को क्या करेगा, फूड एंड शेल्टर क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। ठीक है, दिस इज द अनदर एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। Move on next example. ओके, ये आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ जाता है। कई बार बोलते हैं एपिजोइक एल्गी। ठीक है, एपिजोइक एल्गी किसको बोलते हैं, जो एल्गी क्या हो किसी के एनिमल्स के सरफेस पे रहती है बेटा, उसको बोलते हैं एपिजोइक एल्गी। और इसका एग्जाम्पल है ज़ूस्क्लोरेला। ठीक है, जो क्या है, एक ग्रीन एल्गी है, ये आपसे कोई पूछ भी सकता है। ठीक है, और ज़ूज़ेंथले। ठीक है, जो ज़ूज़ेंथले है दिस इज द ब्राउन एल्गी। ठीक है, अब जो ये ज़ूज़ेंथले है, ब्राउन एल्गी है, ये किसके ऊपर रहती है, जो ज़ूज़ेंथले है, ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। दिस इज सर्वाइव ऑन मोलस्क। ठीक है, मोलस्क का यू नो शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉफ्ट बॉडीड, इनके अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, बट इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, मेटल को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, अब जो ज़ूज़ेंथले है ये क्या है, एल्गी। ठीक है, अब इन दोनों का देखो कैसे ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअलिज्म का जो बिहेवियर है वो शेयर करते हैं। जो ब्राउन एल्गी है, यू नो दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटोट्रोपिक। ठीक है, तो ये अपना खाना क्या कर सकते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, तो जो ये फूड बनाते हैं वो फूड देते हैं किसको, मोलस्क को। ठीक है, बदले में मोलस्क क्या करता है, मोलस्क इनको जो एल्गी है उसको क्या करता है, एक सबस्ट्रेटम, ठीक है, वो प्रोवाइड करता है जिसको एल्गी को ग्रो करने के लिए मेंटल के बीच में। ठीक है, और साथ साथ इसकी जो शेल है, मोलस्क की जो शेल है वो इसको एल्गी को क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इन दोनों में देखो, एक तो ये एपिजोइक एल्गी के एग्जांपल है ज़ूस्क्लोरेला, ज़ूज़ेंथले, एंड यहाँ पे क्या ये ग्रीन कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ूज़ेंथले क्या है, जो ब्राउन एल्गी है वो ऑटोट्रॉफिक बिहेवियर मोड ऑफ न्यूट्रिशन करती है, तो वो क्या करेगी, मोलस्क को फूड प्रोवाइड करेगी, मतलब इसने अपना काम कर दिया किस फॉर्म में, फूड की फॉर्म में। ठीक है,
और जो मोलस्क है वो जूस एंथले को क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर रहे हैं। मेरा जो एग्जांपल्स कराने का वे था वो इसलिए था बेटा क्योंकि कई बार आपसे जो नीट बेस के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या होता है कि इनके ऑर्गेनिजम्स के नाम लिख देते हैं और आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें ये कौन सी टाइप की इंटरेक्शन है, तो ये पूछा जाता है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी किसके ऊपर, सूडो कॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, अगर आपको पता है तो मुझे बताना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में म्यूचुअलिज्म में ये एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अगर कोई भी आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, कोई क्वेरी आप बता सकते हैं, कॉन्टेक्ट में डाल सकते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक, सूडो कॉपुलेशन एंड कमेंसलिज्म। थैंक यू।